Hello everyone, so we are with our another lecture related to the daily answer writing of anthropology optional, जिसमें कि हम डेली आंसर जो है प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, उसका मॉडल आंसर कम्प्लीटली. सो ये हमने इंडियन एंथ्रोपोलॉजी से स्टार्ट किया है, दैट इज पेपर 2, एंड वहाँ हम यूनिट 3.1 का क्वेश्चन जो है वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं. यूनिट 3.1 इज रिलेटेड टू द वर्णाश्रम, द पुरुषार्था, द 3 वर्गास एंड द कर्मा एंड रीबर्थ थ्योरी. सो उसी से रिलेटेड हमने इससे भी पहले कुछ क्वेश्चन जो हैं वो हमने डिस्कस किए हैं. आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं. इट इज रिलेटेड टू द डॉक्ट्रिन ऑफ द कर्मा. सो डॉक्ट्रिन ऑफ द कर्मा एज यू कैन सी, बेसिक हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे. बेटर क्या रहेगा कि हम इसके मीनिंग से स्टार्ट करें. सो द डॉक्ट्रिन ऑफ द कर्मा, उसका बेसिक मीनिंग क्या है, दैट इट इज बेस्ड अपॉन द एथिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन सोशल ऑर्गेनाइजेशन. व्हाई? बिकॉज कर्मा का थ्योरी है, जो डॉक्ट्राइन है, इट इज अ काइंड ऑफ एथिकल कोड दैट हाउ यू शुड बिहेव. You should have a fear for your wrongdoing. Why? Because if you are doing wrong, you are doing negative, you will have to face the negative results in your next janma. So उससे हम बेसिक क्या करते हैं, एथिक्स और मोरालिटी इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं. So this is going to be the basic जो प्लेन आप जो है इंट्रो रखने वाले हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं हम स्ट्रेट अवे बॉडी. सो बॉडी इज ऑल अबाउट कि हम पहले कर्मा वर्ड को डिफाइन कर देंगे नॉर्मल वर्ड में. दैट कर्मा इट इज अ वर्ड विच इज डिराइव फ्रॉम द संस्कृत रूट. सो बेटर कि आपको अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है, जो भी वर्ड जो भी इन्वर्टेड कॉमास में आपको दिखाई दे रहे हैं इनको आप अंडरलाइन करोगे. सो इट इज फ्रॉम द संस्कृत रूट करा विच इम्प्लाइज ऑल काइंड ऑफ एक्शंस, जिनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं 3 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज में, फिजिकल, मेंटल एंड वर्बल. सो ये जनरल सेंस में होता है. एंड कर्मा मीन्स it is something which is related to the rule, which is related to the dharma, and it is called as the duty. So this is your karma. If you are in the war field of the UPSC, then what's your karma? Your karma is to study and to fulfill the requirement of जो बेसिक यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है, दैट यू हैव टू क्लियर द प्रीलिम्स, द मेंस, देन इंटरव्यू, एंड देन आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा. सो आपका जो बेसिक है कि कर्मा आपको इसी तरीके से फुलफिल करके देना है. सो अब आ जाता है क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ द कर्मा. सो ये एक्सप्लेनेशन आपने इस तरीके से पूरा का पूरा कंप्लीट. इस एक्सप्लेनेशन को हम बेसिक कैसे करेंगे, हम करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम. सो आपको भी इन दी 40% ऑफ द पेज मार्जिन ये डायग्राम जो है बना लेना है. ये डायग्राम क्या कर रहा है, वहाँ आपने जो प्लेन लिखा है वो प्लेन से अच्छा यहाँ पर होगा कि आप अच्छे से उसको डिफाइन करें. सो कर्मा, द डॉक्ट्राइन ऑफ द कर्मा, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, दैट वो एक इंस्पिरेशन की तरह एक्ट करता है. सो ये इंस्पिरेशन क्या है, दिस इंस्पिरेशन इज फॉर सम गुड एक्शंस. That if you want to have the positive result in your next janma, then you should do good karmas. आपको पॉजिटिव थिंग्स करनी चाहिए, आपको बैड थिंग्स में इंडल्ज नहीं होना चाहिए, नेगेटिव जो कर्मा नहीं करना चाहिए. वाई? बिकॉज उसका आपको नेगेटिव इफेक्ट मिलेगा और वो भी नेक्स्ट जन्म में जाके मिलेगा. सो इट इज प्रोवाइडिंग यू द इंस्पिरेशन टू अचीव सम गुड एक्शंस. इट इज प्रोवाइडिंग यू द इंस्पिरेशन टू अचीव द गुड लाइफ. सो गुड लाइफ आफ्टरवर्ड. सो इफ यू हैव दैट ग्रीड इन योर हार्ट, सो बेसिक क्या है कि उस फियर से कि अगर रॉन्ग डूइंग का आपको रॉन्ग रिजल्ट मिलेगा या नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, तो उस फियर की वजह से आप क्या करते हो, आप पॉजिटिव कर्मा करते हो. एंड पॉजिटिव कर्मा इज काइंड ऑफ एथिकल कोड जो कि आपको डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा जो है प्रोवाइड करवाता है. सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा, दैट इट प्रोवाइड्स अस द इंस्पिरेशन फॉर सम गुड एक्शंस एंड टू अचीव अ गुड लाइफ. नेक्स्ट आ जाता है, इट इज प्रोवाइडिंग अस इंस्पिरेशन that we can attain a moral life. If you are doing the positive things, if you have some moral duties, you have some values inculcating into yourself, it means you are living a moral life. And ethics क्या है, ethics is something जो कि सब consensus show करते हैं. morality means something जो आपके moral values होती हैं, जो आपके ideals होते हैं, जो आपके एक behavioral pattern होता है, that अगर झूठ बोलना आपकी नज़र में गलत है तो गलत है. आप ये नहीं देखोगे कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप डिसीजन लो दैट आई शुड स्पीक टेल अ लाई और नॉट. सो उसी तरीके से इंस्पिरेशन बेसिक क्या करती है, दैट इट हेल्प अस टू अटेन द मोरल लाइफ. नेक्स्ट, इट हेल्प अस टू अटेन द रिजल्ट ऑफ द एक्शंस. सो इट हेल्प अस टू अटेन द रिजल्ट ऑफ द एक्शन, कि जो भी आप एक्शन कर रहे हो उनका रिजल्ट आपको मिल सकता है. वाई? बिकॉज
द कर्मा थ्योरी सेइंग कि कोई भी कर्म आपका वेस्ट नहीं जाएगा, द पॉजिटिव और द नेगेटिव रिजल्ट आप अट्रैक्ट करोगे ही करोगे, ईदर इन दिस जन्मा एंड इफ नॉट इन दिस जन्मा देन इन योर पुनर्जन्मा। सो वो बेसिक क्या है, इंस्पिरेशन कौन देता है हमें, कर्मा देता है। नेक्स्ट आता है इज रिलेटेड टू द प्रीचिंग। सो कर्मा बेसिकली क्या करता है, इट इज प्रीचिंग अस दैट वी शुड हैव अ सेल्फ कंट्रोल, कि हर टाइम पीरियड में कोई डिवाइन पावर नहीं आए, डिवाइन पावर आपके लिए भविष्यवाणी करवाए कि अरे नहीं इस कर्मा को मत करिए, ये कर्मा करोगे तो आपको बैड रिजल्ट मिलेंगे, नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा इज समथिंग कि आपको जब एक बार बता दिया या सिखा दिया जाए देन यू आर सेल्फ कंट्रोल्ड पर्सन। So now you have your own morals, now you have your own duties, according to those duties आप खुद से ही ये डिसीजन ले सकते हो, खुद से ही डिफाइन कर सकते हो कि मुझे क्या करने की ज़रूरत है और क्या नहीं करने की ज़रूरत है। ऐसे ही if you have that doctrine of karma into your mind and preaching अगर उसका हो रहा है उसके बेसिस पर इलिटरेसी जो है उसको भी रिमूव कर सकते हैं, मीन्स कि आप में एक अवेयरनेस आ जाएगी। Awareness means everybody know about all the things that is happening in their surrounding, कि हर किसी को पता हो क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, उसके पीछे क्या रैशनैलिटी है, क्या उनको कैसे बिहेव करना चाहिए, किस तरह की प्रेजेंस ऑफ माइंड उनको रखनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को जो है हम लेकर चलें। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कर्मा इज बेस्ड अपॉन द डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा इज इंस्पायरिंग यू टू हैव सम वेलफेयर वर्क, basically the दान देना या these kinds of thing, so that if you are helping someone, so basic बोला जाता है। इवन जो APJ अब्दुल कलाम जी हैं उन्होंने एक बेसिक बुक भी लिखा था that is based upon the ring of fire which is basically called if I am not wrong then it is something related to that, कि if you are doing the positive things, अगर आप positive things कर रहे हो then those, तो आप यूनिवर्स में जैसी एनर्जी को सेंड कर रहे हो वो मल्टीप्लाई करके यूनिवर्स आपको देता है। सो इफ़ यू आर सेंडिंग द पॉजिटिव एनर्जी सो दैट यूनिवर्स विल प्रोवाइड यू दैट मल्टीपल पॉजिटिवनेस एंड मल्टीपल पॉजिटिव एनर्जी आपको देगा। बट इफ़ यू आर सेंडिंग सम नेगेटिव वाइब्स तो यूनिवर्स भी आपको उसको मल्टीप्लाई करके देगा। ठीक है, सो जो नेम है वो एग्जैक्टली नहीं मेरे को याद आ रहा है, बट हाँ मैं एक्सपेक्ट करूँगी अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आप, अगर आपको पता होगा तो मेंशन करिएगा आप। सो इट इज़ रिलेटेड टू द वेलफेयर वर्क, दैट वेलफेयर वर्क इज़ टू रिनाउंस सम सेल्फ एक्शंस एंड टू परफॉर्म सम सेल्फलेस एक्शंस, कि वही है दैट यू नीड टू परफॉर्म सम वेलफेयर वर्क एंड वो आपको सेल्फलेसली करना चाहिए। सेल्फलेसली मीन्स कि विदाउट थिंकिंग, विदाउट कि हाँ बस मुझे अपना पॉजिटिव करना है, मुझे बस रिजल्ट चाहिए दिस एंड दैट, उसके अलावा जो है आप उन सब चीज़ों को लेकर चलें। सो इस तरीके से आप ये कंप्लीट जो है डायग्राम की हेल्प से भी एंड इस तरीके से आप वो डायग्राम बना देंगे एंड देन थोड़ा थोड़ा इनको एक्सप्लेन कर देंगे। That it is a kind of inspiration for the good action, it is an inspiration to attain the moral life, it is a kind of preaching related to the self control, it is a inspiration for the welfare work, कि जो welfare हम कर रहे हैं उससे related inspiration ये provide करवाता है। एंड नेक्स्ट जो है बेटर रहेगा कि कंक्लूजन हम ऐसे नहीं मेंशन करेंगे, कॉमन आपके पास जेनरिक इंट्रो एंड जेनरिक कंक्लूजन होना चाहिए जिसको आप अपने हर आंसर में जो है ऐड ऑन कर सकते हो। सो दिस क्वेश्चन में इज रिलेटेड टू द डॉक्ट्रिन ऑफ द कर्मा। सो ए बी कित का ही आप बेटर रहेगा कि आप अपने व्यूज़ के अलावा जो स्कॉलर रहे हैं, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे हैं, उनके जो है व्यूज़ उनको आप मेंशन करो। सो ए बी कित उन्होंने बोला था दैट डॉक्ट्रिन ऑफ द कर्मा इट इनकरेजेस द फेटलिज्म एंड इट हिंडर द मोरल प्रोग्रेस। तो उन्होंने क्रिटिक्स ही किया था डॉक्ट्रिन ऑफ द कर्मा को। ऐसा इनका जो व्यू डालकर हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं दैट यस कर्मा इज़ वेरी गुड, उस पर हम बिलीव कर सकते हैं एंड देयर आर सम व्यूज़ ऑल्सो जो बोलते हैं कि नहीं आप बिलीव नहीं कर सकते। तो दोनों ही चीज़ें जो है हो सकती हैं, उनको हम लेकर चल सकते हैं। सो ये क्रिटिसिज्म आप मेंशन कर दोगे। सो यहाँ इसके साथ ही हमारा जो यूनिट है 3.1 वो एंड हो चुका है। उसके ऊपर हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रैक्टिस कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा होगा यूनिट 3.2, सो यूनिट 3.2 से रिलेटेड हमारा होने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, थैंक यू।